Hello everyone, thanks for clicking this video. So friends, today in this video, in this class, we will learn under use under structure that is used to. इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था कि यूज टू का प्रयोग हम पास्ट इवेंट के लिए करते हैं, बट इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूज टू का प्रयोग आदतों के लिए भी करते हैं, हैबिट्स के लिए. Whenever we have to show our habit, that time we use used to. Before starting our class, if you are new in my YouTube channel, then subscribe this channel for learning English. If you want to speak English, then subscribe this channel. So let's start our topic. Our topic is that used to. Used to का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ हमको आदत बतानी हो. जैसे एग्जाम्पल के लिए कहें कि वह विद्यालय जाने का आदी है, और एग्जाम्पल की बात करें वह चाय पीने का आदी है, वह सुबह जल्दी उठने का आदी है, या वह गाली देने का आदी था. जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं उसको हम यूज टू की सहायता से बनाएंगे. ठीक है, आइए देखते हैं इसका रूल क्या है और इसको बनाने का क्या स्ट्रक्चर है. पूरा रूल देख लेते हैं, देन आफ्टर हम सेंटेंस को बहुत आसानी से बना पाएंगे. तो स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है. सबसे पहले आपको सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट. सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपको देखना है कि आपका जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है. अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आपको इज एम आर तीनों में से कोई एक यूज करना है. इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसके हिसाब से. और आपका सेंटेंस यदि पास्ट में है तो आप वाज वर में से कोई एक यूज करोगे. ठीक है, अगर सेंटेंस पास्ट में है तो वाज वर में से कोई एक, और उसके बाद सेंटेंस अगर फ्यूचर में है तो विल बी का प्रयोग करेंगे. ठीक है, और यदि सेंटेंस निगेटिव है, वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में, फ्यूचर में, इसका मतलब नहीं है. अगर निगेटिव में है तो इन सब के हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का भी प्रयोग करें, अगर है तो, नहीं तो कोई बात नहीं. फिर उसके बाद यूज करना है यूज्ड टू. फिर उसके बाद यूज करना है देन आफ्टर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में हमको यूज करना है ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है तब. ठीक है, आइए देखते हैं. हमने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, आइए उसको बनाते हैं बहुत आसानी से. पहला सेंटेंस है वह चाय पीने का आदी है. समझिएगा कि इस तरह के सेंटेंस हम लोग कई बार बोलते हैं, कहते हैं यार वह चाय पीने का बहुत आदी है, दिन भर में 3-4 बार चाय पीता है. बट प्रॉब्लम इज दैट we don't know how to make this type of sentence in English, how to speak, we don't know. So for that we are studying, we are learning use that is used to. उसी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं किसका यूज टू का यूज पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं. पहला सेंटेंस है वह चाय पीने का आदी है. एट फर्स्ट यू विल हैव टू राइट, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट क्या है, वह है. वह के लिए क्या आता है, ही. देन आफ्टर आपको पहचाना है कि किस टेंस में है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है तो इज एम आर में से कोई एक आएगा, लेकिन यह सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर के साथ इज आता है, तो क्या हो जाएगा ही इज. और यह सिंपल सेंटेंस है, निगेटिव है नहीं, नॉट नहीं आएगा, कोई बात नहीं. और फिर उसके बाद यूज टू, ही इज यूज टू, ही इज यूज टू. फिर क्या, वर्ब की आईएनजी फॉर्म. वर्ब क्या है, पीना. देखिए जब हम कोई साधारण सी चीज़ पीते हैं जैसे पानी हुआ तो उसके लिए हम ड्रिंक शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम चाय पीने की बात आती है तब वहाँ हम टेक शब्द का प्रयोग करते हैं. टेक मीन्स पीना, जब हम चाय पीते हैं तो टेक लगाते हैं. ही इज़ यूज टू, चाय पीने क्या होता है, टेक, बट हमको आईएनजी फॉर्म यूज करना है तो टेकिंग. ही इज़ यूज टू टेकिंग. फिर ऑब्जेक्ट क्या है, चाय है, टी. ही इज़ यूज टू टेकिंग टी. क्लियर है फर्स्ट सेंटेंस. सेकंड देखिए, मैं पेड़ पर चढ़ने का आदी हूँ. समझिएगा, आदी हूँ, आदत है, सब सेम है, दोनों सेम है. जैसे हमने यहाँ पर ऊपर लिख भी दिया है, आदत मीन्स वही आदी है. ठीक है, उस चीज़ की हमें आदत है वही आदी है. सेंटेंस इज दैट मैं पेड़ पर चढ़ने का आदी हूँ, तो सबसे पहले आपको राइट करना है सब्जेक्ट क्या है, आई. देन आफ्टर आपको देखना है सेंटेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट में है तो इज एम आर मीन्स कोई एक, तो हम जानते हैं आई के साथ हमेशा एम ही आता है, तो आई एम. और सिंपल में है तो नॉट नहीं आएगा, आई एम. फिर उसके बाद यूज्ड टू,
आई एम यूज टू, आई एम यूज टू वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है? चढ़ना, पेड़ पर चढ़ना। चढ़ने के लिए क्या होता है? क्लाइंब शब्द यूज करते हैं, बट हमको आईएनजी फॉर्म यूज करना है तो क्लाइंबिंग। आई एम यूज टू क्लाइंबिंग। फिर कहाँ पर? ऑब्जेक्ट क्या है? पेड़ पर, पेड़ पर चढ़ रहे हैं ना भाई। आई एम यूज टू ऑन ट्री, ऑन ट्री। क्लियर है? दूसरा सेंटेंस। तीसरा, लोग ताना मारने के आदी हैं। इस तरह का सेंटेंस हम लोग कई बार यूज करते हैं। कहते हैं यार कि लोग ताना मारने के आदी हैं, कुछ भी एक पॉइंट पाएंगे तो ताना मारने लेंगे। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलें? इसलिए हम लोग स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। क्या है? लोग ताना मारने के आदी हैं, तो क्या हो जाएगा? लोग का पीपल, लोग का क्या हो जाएगा? पीपल। ठीक है। फिर उसके बाद आपको देखना है प्रेजेंट में है तो इज एम आर में से कोई एक आएगा। पीपल जो है प्लूरल है इसलिए आर आएगा। पीपल आर, पीपल आर। फिर उसके बाद यूज टू, पीपल आर यूज टू। वर्ब लगाना है आईएनजी फॉर्म में। वर्ब क्या है? ताना मारना। ताना मारने क्या बोलते हैं? टॉन्ट। आईएनजी फॉर्म टॉन्टिंग। पीपल यूज टू टॉन्टिंग, टॉन्टिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। ठीक है। चौथा सेंटेंस, मुझे गाली देने की आदत थी। देखिए पास्ट की बात हो गई कि यार मुझे गाली देने की आदत थी, मैं गाली दिया करता था, वो अलग हो गया। लेकिन मुझे आदत थी, ये अलग है, ये हैबिट बता रहा है। और वो क्या बता रहा है? वो पास्ट इवेंट बता रहा है। दोनों में अंतर है। मुझे गाली देने की आदत थी, मुझे गाली देने की आदत ना, मैं गाली दिया करता था या मुझे गाली देने की आदत है, दोनों में अंतर है, समझिएगा। सेंटेंस क्या है? मुझे गाली देने की आदत थी। तो सबसे पहले आपको राइट करना है सब्जेक्ट, मुझे के लिए आई, देन आफ्टर आपको यूज करना है पास्ट में है। थी था थी बता रहा है कि पास्ट में है तो वाज वर्ब में से कोई एक, बट आई के साथ वाज आता है। आई वाज। और सिंपल में है तो उसके बाद हम यूज करेंगे यूज टू। आई वाज यूज टू, आई वाज यूज टू। क्या हो जाएगा? आई वाज यूज टू। फिर हमको लगाना है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है? गाली देना। गाली देने को क्या बोलते हैं? अब्यूजिंग, अब्यूजिंग। क्लियर है? और ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो आप लगा लेंगे अपने अनुसार, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो पांचवा सेंटेंस है, उसे झूठ बोलने की आदत थी। कहते हैं यार उसे झूठ बोलने की आदत थी, वो हमेशा झूठ बोलता रहता था। इस तरह के सेंटेंस, बट प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट नो हाउ टू मेक दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। सो लेट्स सी। उसे झूठ बोलने की आदत थी। एट फर्स्ट यू विल हैव टू राइट, उसे के लिए ही और सी बोथ आप लिख सकते हैं क्योंकि हमको यहाँ पर क्लियर नहीं बताया कि कौन है। सो ही और सी, हाँ, उसे झूठ बोलने की आदत ही और सी हो गया। फिर ये पास्ट में है, इसके लिए क्या यूज करेंगे? वाज वर्ब में से एक, तो ये सिंगुलर है इसलिए ही और सी वाज। फिर क्या यूज करेंगे? फिर यूज करेंगे यूज्ड टू। ही और सी वाज यूज्ड टू, यूज्ड टू, ध्यान दीजिएगा, यूज्ड टू। फिर झूठ बोलना क्या होता है? टेल अ लाई, बट वी हैव टू यूज आईएनजी फॉर्म, सो टेलिंग अ लाई, टेलिंग, टेलिंग अ लाई। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? छठवा देखिए, आपको चोरी करने की आदत थी। कहते हैं यार आपको चोरी करने की आदत थी, बट आदत छूट चुकी है, पास्ट की बात बता रहे हैं। ठीक है, आदत बता रहे हैं। आपको चोरी करने की आदत थी। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, आपको लिए होगा यू, और पास्ट में है तो यू के साथ वर आएगा, वाज वर में से एक आता है। अब डायरेक्ट हम बना रहे हैं यू वर। ठीक है। चोरी करना क्या होता है? स्टिल, हमको यूज करना आईएनजी फॉर्म, स्टीलिंग। यू वर स्टीलिंग, सॉरी यू वर हम लिख दिया, यूज टू भी है ना, यू वर यूज टू स्टीलिंग। ठीक है, देख लीजिएगा ध्यान से आप लोग, बाकी तो सब सही है। और सातवां देखिए,
सचिन को क्रिकेट खेलने की आदत हो जाएगी। इस तरह के सेंटेंस हम लोग कई बार बोलते हैं, कहते हैं यार कि ये लगातार क्रिकेट खेल रहा है, इसको खेलने की आदत हो जाएगी, तब बाद में प्रॉब्लम होगी, क्रिकेट नहीं खेल पाए परेशानी होगी उसको। तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग इंग्लिश में कैसे बनाएं, इसीलिए हम लोग यूज़ पढ़ रहे हैं यूज़ टू का, जिससे हम इस पूरे सेंटेंस को बहुत ही आसानी से बहुत ही सेकंडों में बना सकते हैं। बट हमको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि क्या कैसे यूज करना है। सबका एक अपना अपना तरीका है यूज करने का, मेथड है। तो और सबका प्लेस भी फिक्स है ना, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। सचिन को क्रिकेट खेलने की आदत हो जाएगी। एट फर्स्ट, सबसे पहले ध्यान देना है, हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सचिन। सचिन, ठीक है। हमको क्या लिखना है, सचिन, ठीक है। और फ्यूचर में है, फ्यूचर में विल बी, सचिन विल बी, हमने यहाँ पर लिखा है ना फ्यूचर के लिए विल बी। फिर आपको देखना है यूज टू, ध्यान दीजिए, एक एक स्टेप देखेंगे आप बना ले जाएंगे। सचिन विल बी यूज टू, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब ढूंढना है। वर्ब क्या है, खेलना, खेलना है ना। सचिन विल बी यूज टू, खेलने क्या होता है, प्ले, बट आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट हमको यूज करना है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। सचिन यूज टू, सचिन विल बी यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, सचिन को क्रिकेट खेलने की आदत हो जाएगी। अगला सेंटेंस देखिए, हमें सच बोलने की आदत नहीं है। प्रेजेंट में है बट निगेटिव भी है, तो आपको नॉट भी यूज करना है। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको पहले ही बताया है कि निगेटिव में है तो उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट भी यूज करना है। हमें सच बोलने की आदत नहीं है, तो हमें के लिए क्या होगा, वी। फिर उसके बाद प्रेजेंट में वी के साथ आ रहता है, वी आर नॉट। फिर उसके बाद यूज टू, वी आर नॉट यूज टू। फिर झूठ बोलना क्या होता है, टेल अ लाई। हाँ सॉरी, सच बोलने की आदत नहीं है, हमें सच बोलने की आदत नहीं है, तो सच बोलना क्या होता है, हाँ टेल ट्रू, टेल ट्रूथ। बट हमको यूज करना है क्या, आईएनजी फॉर्म, वी आर नॉट यूज टू टेलिंग ट्रू, ठीक है। आप ट्रूथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों लगभग सेम ही है। वी आर नॉट यूज टू टेलिंग ट्रू, हमें सच बोलने की आदत नहीं है, ठीक है। और अगला सेंटेंस है, आपको पढ़ने की आदत हो जाएगी। ये भी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आपको पढ़ने की आदत हो जाएगी। क्लियर है। इस सेंटेंस को आप लोग बनाइएगा, आप लोग प्रैक्टिस के तौर पर इसको बनाइएगा और कमेंट बॉक्स बताइएगा कि ये पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद इस सेंटेंस को देखिएगा और इसको आप लोग बताइएगा। तो ये रही पूरी वीडियो, ये रही पूरा यूज टू का यूज़। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। बट वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की क्लासेस आपको इस चैनल पर मिलेंगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।